सो हेलो एंड वेलकम टू कोग्निपीडिया। आई एम कार्तिक। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है। तो जो भी नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखे हैं, तो हमारा चैनल में अपलोड ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। तो चैनल पे जाके देख लें, या फिर यह आई बटन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इसका हम एक्सरसाइज 1.1 भी किए हैं पहले। ठीक है, वो भी देख लेना। अब आता है एक्सरसाइज 1.2 में। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के पहले क्वेश्चन में जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ट्रू या फिर फॉल्स हमें बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो इधर क्या बोल रहे हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो हम रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर पढ़े हैं, तो हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर है क्या? तो एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। मेरे आंसर देने से पहले, मेरे आंसर करने से पहले आप लोग खुद से आंसर करें। ठीक है, खुद से ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख लेना। अगर हो सके तो वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो। तो देख ले, आप खुद से पहले आंसर करो, इससे और अच्छा आपसे आपको समझ में आएगा। ठीक है, खुद से ट्राई करो एक बार। तो देखो, एवरी रैशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, यस दिस इज ट्रू। क्यों? Why this is true? Because we know that the real number, the set of real number is the collection of irrational and rational number. ठीक है, तो ये हमको लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, रियल नंबर numbers are the collection of rational and irrational number। ठीक है। तो देखो, ये अगर मैं कोई रियल नंबर का सेट ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये एक सपोज एक रियल नंबर का सेट, ये क्या है, रियल नंबर। तो इसके अंदर क्या है, एक है रैशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। ये ऐसे दोनों सेट है। ठीक है, ये जस्ट रेफरेंस के लिए मैं बता दिया। ठीक है, समझ आ गया। चलो सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भैया क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो क्या बोल रहा है, नंबर लाइन के अंदर हर एक पॉइंट रूट एम के फॉर्म में है, जहाँ पे एम एक नेचुरल नंबर है। क्या ये ट्रू है? उसके पहले मैं चलो एक नंबर लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, सपोज ये एक नंबर लाइन है कोई, जिसमें यह मिडिल पे जीरो होता है, इधर 1 2 3 ऐसे होता है, इधर -1 -2 -3 ऐसे होता है। तो ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, वो तो हमको पता है रूट एम की फॉर्म में होता है, बिल्कुल होता है। बट क्या नेगेटिव जो पार्ट है वो रूट एम की फॉर्म में होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा फॉल्स। वाई? बिकॉज वी नो नेगेटिव नंबर्स, नंबर्स, एक सेकंड, तो इसको मैं पहले इरेज करता हूँ। ठीक है, नंबर्स कैन नॉट एग्जिस्ट अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट। तो जो रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर आ गया, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये एग्जिस्ट करेगा कैसे, इमेजिनरी नंबर, वो रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर है क्या? बिल्कुल नहीं, ये भी हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स क्यों? बिकॉज रियल रैशनल एंड irrationally number both are real number। ठीक है, तो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर सब कुछ सब मिलके रियल नंबर होता है। सिर्फ इरेशनल नंबर, सिर्फ इरेशनल नंबर से रियल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए फॉल्स हो जाएगा। तो पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है, तीसरा फॉल्स है।
समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या पूछा है, देखो, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए। देखो क्या पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। तो क्या हर एक जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर रूट इरेशनल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखो मैं एक नंबर्स लिख रहा हूँ, जैसे कि सपोज 1, सॉरी 1 को थोड़ा ठीक से लिख लूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो ये जो 2 है इसका स्क्वायर रूट तो इरेशनल हो जाएगा, 3 का भी इरेशनल होगा, पर 4 का क्या इरेशनल होगा? नहीं, क्योंकि रूट 4 इक्वल टू 2 होता है, जो कि एक रैशनल नंबर होता है। वन का रूट 1 के इक्वल टू कितना होता है? 1, जो एक रैशनल नंबर होता है ना। तो हर कोई जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव, एक सेकेंड इसको थोड़ा साइड हटाता हूँ मैं, नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है, समझ में आ गया। देखो फिर क्या बोले, इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए रैशनल नंबर दैट इज रैशनल नंबर। तो इसका हमको एग्जांपल देना पड़ेगा, तो यही देंगे आप, ठीक है। तो 1, तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ किस किस नंबर का, 1 4 9 है ना, 16 25 आर इरेशनल, सॉरी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो रूट 5 को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। मेरे इसके लिए 3 चीज़ चाहिए, एक है स्केल, एक है कॉम्पास, और एक है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर नहीं भी होगा तो चलेगा, ठीक है। प्रोटेक्टर, तो ये नहीं भी होगा तो चलेगा, ठीक है। पर आपको स्केल और कॉम्पास मस्ट है, और एक चीज़ चाहिए, पेंसिल तो बिल्कुल चाहिए होगा, वरना करो कैसे। पर दुख की बात यह है कि मेरे पास कॉम्पास नहीं है, अभी मेरे पास कॉम्पास नहीं है। तो आपको ये मैं डिजिटल फॉर्मेट में दिखाऊंगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो करता हूँ मैं, पहले मैं स्केल ले लेता हूँ। ये आ गया हमारा स्केल। तो स्केल से पहले नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। चलो ड्रॉ करते। तो ये हो गया एक नंबर लाइन, जिसमें ये हो गया 0, सेकंड इसको स्केल को हटा देता हूँ, इसकी कोई काम नहीं है अभी। हाँ देखो, ये हो गया 0। इसको आप स्केल से नाप के लेना, ठीक है। मैं रैंडम ले रहा हूँ, 0, ये 1, ये 2, ये 3, और इधर क्या हो जाएगा, -1 -2। ये आपको स्केल से नाप के लेना पड़ेगा, ठीक है। स्केल से नाप के लेना। देखो 0 1 2 3 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट स्टेप, आपको ये 2 के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। परपेंडिकुलर क्या है आपको पता है, मतलब इसके ऊपर 90 डिग्री एक ड्रॉ करना है, 90 डिग्री का एक, बिल्कुल ऐसे ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो इसको इसके ऊपर एक से एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। हो गया हमारा। फिर क्या करेंगे, देखो मैं ध्यान से समझाता हूँ आपको। फिर आपको कॉम्पास लेना, और जो नुकीला हिस्सा है, कंपास का जो नुकीला हिस्सा है ना, उसको यहाँ पे लगाना है, ये 2 के ऊपर बिल्कुल इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे लगाना है, ठीक है। आप इस पॉइंट पे लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, जो पेंसिल वाला हिस्सा है उसको खींच के ये 1 के ऊपर लगाना है, ठीक है। तो इसका नुकीला हिस्सा इधर हो गया, इधर हो गया नुकीला हिस्सा, और इधर हो गया पेंसिल। तो इसको नाप लिया आपने, कितना यूनिट हो गया। फिर ऐसे पेंसिल यहाँ से घुमा के ऐसे लाना है, पर यहाँ पे कोई मार्क नहीं करना है आपको, सिर्फ ऐसे घुमा के इधर नापना है। तो नुकीला हिस्सा था इधर। फिर ये जो 1 यूनिट, देखो इधर का जो हमने यूनिट लिया वो 1 यूनिट था,
इस 1 यूनिट से इधर आपको क्रॉस करना है, ठीक है। सपोज यहाँ पे आप 1 यूनिट काट लिया, इधर से 1 यूनिट था यहाँ पे, और इधर भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, समझ में आ गया। तो देखो अगर आप 0 से यहाँ तक आ गए तो ये कितना यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट, और ये हो गया 1 यूनिट, समझ में आ गया। सॉरी, फिर हम क्या करेंगे, और हम 0 से यहाँ पे स्केल बिठाएंगे, उस स्केल को लाते फिर से, देखो 0 से ऐसे बिठाएंगे और कहाँ तक करेंगे, जो आपने काट लिया था उधर, ऐसे बिठा के फिर आपको मार्क कर लेगा। मेरा ठीक से हुआ नहीं बिल्कुल, पर आपको ठीक से करना है, ठीक है। डिजिटली करो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। एक सेकंड में ऐसे करते हो, फिर अच्छे से होगा, हाँ अभी ठीक है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा हो गया, ये जो मैंने अभी अभी किया, ये वाला हिस्सा, ये हो गया √5 यूनिट, ठीक है। पर आपको तो नंबर लाइन के ऊपर करना होगा। आप बोलोगे सर ये तो नंबर लाइन के ऊपर नहीं है, ये तो ऊपर है, तो इसको नंबर लाइन में लाते हैं, कैसे लाएंगे देखो। फिर से आपको लाना है कंपास, कंपास का नुकीला हिस्सा कहाँ बिठा हो गया, 0 पे, जो नुकीला वाला हिस्सा है वो 0 पे बिठा दिया, और जो पेंसिल वाला हिस्सा है उसको यहाँ पर बिठा गया। तो यह हो गया नुकीला हिस्सा, यहाँ पर हो गया पेंसिल वाला हिस्सा, तो इसका नाप ले लिया। और फिर वो जो पेंसिल वाला हिस्सा है ऐसे घुमा के यहाँ पे काटना है, ठीक है। नुकीला वाला इस हिस्सा यहाँ पे ही रहेगा, आपको घुमा कर ऐसे काटना है। तो यहाँ पे कहीं काट दिया, है ना। तो ये हो गया आपका √5 यूनिट, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, तो ये हो गया √5 यूनिट। तो ये वाला आपको ऐसे मार्क कर सकते हो, ये वाला हो गया √5। समझ में आ गया आपको। अब मैं बताता हूँ ये √5 कैसे हुआ, ठीक है। चलो देखो, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, अगर नहीं पढ़े हो तो मैं भी अभी पढ़ा दूंगा शॉर्ट से, ठीक है, बाद में उसको अच्छे से पढ़ूंगा। देखो एक सेकंड, देखो ये हो गया कोई राइट एंगल ट्राइंगल, मैं ड्रॉ करो, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसका एक एंगल राइट एंगल है, वन ऑफ दिस एंगल इज राइट एंगल, तो ये वाला हो गया राइट एंगल, ठीक है। और इसका ये नीचे वाला, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। अच्छा सब मैं कैपिटल ले लूँगा, बेस ऑल्टीट्यूड, और ये हो गया हाइपोटेनस। हमको क्या पता है, ऑल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर होता है। ये हो गया पाइथागोरियस पाइथागोरियस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरियस थ्योरम। तो इससे होगा हमारा नंबर लाइन में प्लॉट। देखो ध्यान से देखो, ये वाला जो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉरी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको दिख रहा है बिल्कुल, इसमें ये जो है 90 डिग्री है ना। तो इसका जो बेस है वो कितने यूनिट का है, बेस है 2 यूनिट का, है ना। इधर 1 और इधर 2 यूनिट का है, तो इसका बेस ही हो गया 2 यूनिट, ठीक है सर। अब देखो इसका ऑल्टीट्यूड देखो जरा, ऑल्टीट्यूड कितने यूनिट का हुआ था, हम यहाँ से नाप लेके मापे थे ना, यहाँ से नाप लेके किए थे, तो ये 1 यूनिट का था, ये भी 1 यूनिट का होगा। अब बोलोगे ठीक है सर, तो ऑल्टीट्यूड कितना हो गया 1 यूनिट का। तो चलो हम हाइपोटेनियस इसका निकालते थे ना, तो हाइपोटेनियस हमको चाहिए था, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस अगर देखो इधर से मैं अगर करा तो हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, √ऑफ ऑल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। तो ऑल्टीट्यूड स्क्वायर मतलब क्या ना, 2 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √ऑफ 4 + 1, तो √5 हो गया कि नहीं हो गया, वाह बताओ, हो गया। तो इसीलिए ये जो है ना हाइपोटेनियस, इसका यूनिट हो गया 5 √5। तो इसको हम नंबर लाइन में ऐसे ड्रॉ किया। समझ में आ गया आपको, बिल्कुल समझ में आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर हमको, अगर कोई कल को अगर बोल दे √3 यूनिट का करके बताओ, तो आप क्या करोगे बताओ। देखो √3 मतलब क्या होता है, √ऑफ 2 + 1 होता है ना, तो आप क्या करोगे, √ऑफ, अच्छा हाँ, तो √2 + 1 करोगे। देखो अब √2 को पहले करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे आप, पहले देखो, पहले √2 को आप लिख सकते हो √1 + 1, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नंबर लाइन के इधर 1 यूनिट लोगे और इधर 1 यूनिट लोगे, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया, √2 यूनिट, तो ये √2 यूनिट हो गया। इसके ऊपर अब फिर से 1 यूनिट, क्योंकि √2 + 1 हो गया, तो ये √2 इधर हो गया, √2 हो गया। इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, और ये जो आप ड्रॉ करोगे ये वाला लाइन है ना, ये हो जाएगा √3, तो इसको घुमा के आपको ऐसे लाना होगा। तो समझ में आ गया आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
तो आज के इतना ही, अगले एक्सरसाइज अगले वीडियो में आएंगे, ठीक है। तो तब तक सब सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, ऐसे ही हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा सब कुछ पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे। तो चलो बाय।